के साइया मार सके ना। भगवान श्री कृष्ण से अश्वत्थामा की मंजा को जान गए और तुरंत पांडवों के शिविर में पहुंच गए और पांडवों से कहने लगे कि अरे आप लोग इस समय यहां पर शयन कर रहे हो। अरे ये तो हमें उत्सव मनाने की रात्रि है, क्योंकि हमने कौरवों पर विजय प्राप्त की है, इस महाभारत युद्ध को जीता है। तो समस्त भाइयों को लेकर के गए और उत्सव मनाने लगे। लेकिन पांचों पांडवों के द्रौपदी से उत्पन्न जो 5 पुत्र हैं, जिनकी सूरत बिल्कुल पांचों पांडवों की तरह है, वो जब बाहर से थके हारे आए, खाली पड़ी थी और उस सेज पर द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर के सो गए। रात्रि को अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों के सिर को काट करके ले गया और ले जाकर के दुर्योधन को दिखा दिया कि ले मित्र, तुमने मुझसे कहा था कि एक पांडव का सर ला करके दिखा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं 5 पांडवों का सर लेकर के आया और जैसे दुर्योधन ने 5 सिरों को देखा है, तुरंत दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि दुर्योधन को ये श्राप था कि जिस दिन तेरा सुख और दुख दोनों बराबर हो जाएंगे, उस दिन तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो आज दुर्योधन का सुख और दुख दोनों बराबर हो गए। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा था कि अरे दुर्योधन, मेरे वंश का तो सर्वनाश हो ही चुका था, पांडवों के वंश आखिर थे तो काका के ही बेटे, इनसे ये वंश आगे चलता इस वंश में। और दुख इस बात का था कि हमारे कुल में कोई भी जल देने वाला नहीं बचा और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी ने पांडवों के शिविर में जाकर के देखा तो उसके 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सर गायब है। द्रौपदी चित्कार करने लगी, रोने लगी और द्रौपदी के रुदन को सुनकर के अर्जुन दौड़ करके आया। उस दृश्य को देख करके अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे और द्रौपदी से कहने लगे कि देवी, ये किसने किया है? तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे नहीं पता किसने किया है। जब अपने योग बल से अर्जुन ने पता किया कि रात्रि के समय अश्वत्थामा आया था, तुरंत हाथ में गांडीव धनुष को लेकर के और द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते हुए कहने लगे कि द्रौपदी, तेरे बच्चों के हत्यारे को मैं तेरे सामने ला करके ही मारूंगा। रथ में विराजमान होकर के और दौड़ लगा दी अश्वत्थामा की तरफ। अश्वत्थामा भी समझ गया था कि प्रातः होते ही अर्जुन मुझे छोड़ेगा। अश्वत्थामा पहले से तैयार, उसने ब्रह्मास्त्र साथ दिया। कृष्ण के इशारे से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाल करके ले आया और लाकर के द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को डाल करके कहने लगे कि देवी, आप बताओ इसके साथ क्या किया जाए? आप कहो तो इसको मैं जिंदा जमीन में गड़वा दूं। अरे मेरे 5 पुत्रों को इसने मारा है तो इसको 5 बार मरना पड़ा। तुम कहो तो इसके अंग प्रत्यंग को धीरे धीरे काट काट करके मारो। तब द्रौपदी कहने लगी कि नहीं, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। नहीं, बात इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बाद भी ये तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है।
तो अर्जुन कहने लगे कि नहीं देवी, इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? कि मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़ प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष वही है जो बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए व्यक्ति को और स्त्री को इनका जो वध कर दे, इनको जो मार दे, उसको दंड अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये 5 मारने योग्य नहीं है। क्योंकि बालक को क्या पता क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। और बालकों के ऊपर अगर क्रोधित हो तो ये तो हमारी मूर्खता था। और सोता हुआ व्यक्ति तो वैसे ही मरे के समान होता है, और मरे के ऊपर प्रहार किया जाए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज द्रौपदी अर्जुन के चरणों में गिर करके कहने लगी कि नहीं नहीं छोड़ दो। कैसा दृश्य रहा होगा जिस स्त्री के 5 पुत्र मृत अवस्था में, जिनका धड़ सिर्फ द्रौपदी के सामने पड़ा हुआ है, और वो मां अपने पुत्रों के वध के उपरांत भी अपने पति से कहती कि इनके प्यारे को छोड़ दो। आज के समय की अगर कोई स्त्री होती तो वो तो ये कहती कि इसको तो बाद में मारना, पहले इसके परिवार को मारना। लेकिन द्रौपदी को भगवान ने सखी ऐसे ही नहीं कहा। तो भगवान के कुछ तो लक्षण द्रौपदी में होंगे। इतना महत्व वो अर्जुन से कहने लगे कि पार्थ, अगर आप इनको मार दोगे तो इनकी जो माता है गौतमी देवी, उनके पति को तो आपने पहले ही रण में मार दिया, आज उनके पुत्र को भी आप मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगे? अरे मुझे तो ये फिर भी ठीक है कि मेरे 5 पति जीवित हैं, मेरे तो और भी पुत्र हो जाए।